भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय 31वां श्लोक। मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलः मातु इत्थं जात स्नेह यत्र तन्वा अभिजातः तत्व आम्नायं यत् प्रवदन्ति साख्यं प्रोवाच वै भक्ति विदान योगम। श्री मैत्री ने कहा, अपनी माता का कथन सुनकर कपिल उसका प्रयोजन समझ गए और उसके प्रति दयाद्र हो उठे, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर से जन्म लिया था। उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया, जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति तथा यौगिक साक्षात्कार का एक मिला जुला रूप है। तो इसके पहले हमने सुना कि किस प्रकार से देवहूति बड़े हम्बल तरीके से अपने पुत्र से प्रश्न पूछती कि मैं मूर्ख हूँ, मेरे को इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं चीज़ों को समझ पाऊँ। हमने ये भी सुना था कि देवहूति कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सरल, सिंपल, गुणवती, अष्टांग योग को वहाँ का वो जानने वाली और बड़ी दिव्य स्त्री थी। और वो कहती है कि मैं बड़ी मूर्ख हूँ, मुझे इस ज्ञान को दीजिए। दिस इज़ द वे वी शुड अप्रोच आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स, कि आवर स्पिरिचुअल मास्टर कि कैसे हम इसको समझ पाएंगे, आप हमें बताइए। हमारी जिज्ञासाएं बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम सिद्ध पुरुषों से क्या जानना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। उसी द्रोणाचार्य से अर्जुन भी सीखा, उसी द्रोणाचार्य से बाकी शिष्य भी सीखे। एक क्लास में एक ही टीचर होता है, अलग अलग स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कितना आगे निकल जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कुछ कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जिज्ञासाएं, हमारे प्रश्न पूछने का अंदर से इच्छा, प्रश्न पूछने का तरीका, उस सब में समस्या है। तो ये सुनकर जब इतने बढ़िया तरीके से माता ने पूछा तो कपिल मुनि जो है दयाद्र हो उठे, अंदर से करुणा आई। यस, दिस इज द थिंग, इट ऑल डिपेंड्स कि हम कैसे अप्रोच करते हैं। तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हम सुनते हैं भगवत गीता में कि भगवान कहते हैं कि व्हेन यू गो टू द गुरु, कैसे जाया जाए गुरु के पास? बहुत ही विनम्रता से, प्रणाम करते हुए, बड़े ही दैन्य भाव से बोलते हुए, बड़े ही हम्बल तरीके, अपने आप को मूर्ख मानते हुए, उनकी कुछ सेवा करते हुए, उनसे बड़े प्रेम पूर्वक प्रश्न पूछते हुए। ऐसे पूछा जाए कि सामने वाले का हृदय और प्रश्न कैसे पूछे जाएं। यदि वो कृष्ण संबंधित होंगे तो जो वास्तविक गुरु होगा वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। ढोंगी गुरु प्रसन्न होगा यूजलेस क्वेश्चन से। गुरु जी ये बताइए कि गाड़ी कैसे ले पाऊंगा, बिजनेस कैसे चलेगा, गुरु जी कुछ बताइए, क्या टांग दूँ दुकान के आगे, कौन से दिन दुकान खोलूँ, गुरु जी बताइए कौन सा बिजनेस चलाऊँ जो बिजनेस चलेगा। यस, मैं सुनता हूँ कई लोगों से कि हम गुरु जी के पास जाते हैं, वो बताते हैं कि तुम ये वाला बिजनेस करना। कैसे गुरु हैं भैया? जो ये बताते हैं, ये नहीं बताते हैं कि कैसे भवसागर से तरा जाए। तो जो वास्तविक गुरु होगा वो प्रसन्न होगा कृष्ण संबंधित प्रश्नों से। हमारी जिज्ञासाएं यदि कृष्ण संबंधित होंगी, हमारे गुरु महाराज भी कई बार बोलते हैं कि गुरु इज हैप्पी व्हेन द डिसाइपल्स आर चैंटिंग वेरी अटेंटिवली, दे आर डूइंग देयर डिवोशनल एक्टिविटीज वेरी अटेंटिवली एंड द गुरु इज प्लीज्ड। तो यही मुख्य चीज़ है। इसी के लिए हम गुरु बनाते हैं। गुरु बनाना एक फैशन नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि मेरी माँ रियल क्वेश्चंस, रियल प्रॉब्लम्स के लिए क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत सारी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अनंत प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए गुरु भी बहुत सारे बनते जा रहे हैं आजकल, क्योंकि वो कहते हैं कि लाल मिर्ची को तड़का मगर के चौक पे रख देना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इत्यादि। तो गुरु भी बहुत हो जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए जाया जाएगी? ये समझने की बात है। हम अक्सर गुरु के पास भी भौतिक समस्याओं के लिए जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर देवहूति माता ने इतना एप्ट क्वेश्चन पूछा, और वो बड़े दयाद्र हो गए, उनका हृदय पसीज गया, बड़ी उन्हें प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये वास्तविक प्रश्न था जो हर जीव को पूछना चाहिए। कैसे मैं संसार से छूट सकता हूँ, कैसे मैं उस परम भगवान के प्रति प्रेम पैदा कर सकती हूँ, कैसे मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने आप को सरेंडर शरणागति में ला सकता हूँ भगवान के लिए, गुरु के लिए, वैष्णव के लिए।
तो वो बड़े दयाद हो गए क्योंकि उन्होंने उनके शरीर से जन्म लिया था। यानी कि ये मतलब हुआ कि शरीर से जन्म लेने का कर्जा अगर हमें पूरा करना है तो उसका भी एक ही तरीका है कि कैसे इन माता पिता को कृष्ण भक्ति में लाया जाए। कपिल मुनि तो यही कर रहे थे। कपिल मुनि के लिए बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जन्म लिया था, तो वो जो कर्जा है वो कैसे देना चाह रहे थे, उन प्रश्नों का आध्यात्मिक आंसर दे गए। और यही तरीका है माता पिता बनने का भी। तो माता पिता बनने का भी हक तभी मिलता है जब हम अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ डाल पाएँ, कैसे जन्म मृत्यु से छूटा जाए। और उसी तरह से यदि हम पुत्र हैं, पुत्री हैं और माता पिता भक्ति में नहीं है और हमें भी यदि उनका कुछ ऋण उतारना है तो यही उसका एक तरीका है। उनको बढ़िया बढ़िया टूर, यूरोप टूर घुमा के नहीं, उनको बढ़िया बंगले में रख के नहीं, उनके लिए बढ़िया से शूटिंग एंड शर्टिंग खरीद के नहीं, बल्कि उनको वास्तविकता में भक्ति में जोड़कर और जन्म मृत्यु से त्याग मतलब छुटवा कर हम उनकी वास्तविक ऋण उतार सकते हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया जो शिष्य परंपरा से प्राप्त। तो ये दर्शन, ये शास्त्र कैसे प्राप्त होते हैं हमें? गुरु शिष्य परंपरा से। परंपरा का मतलब होता है कि गुरु कभी अकेला व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि आजकल सूडो गुरु बन गए हैं, सेल्फ स्टाइल्ड गुरु, जिनका कोई गुरु नहीं है, वो सेल्फ स्टाइल्ड है, उनका कोई स्टाइल नहीं है जो फॉलो कर रहे हैं वो। उनका कौन सा स्टाइल है? सेल्फ स्टाइल्ड है। तो ये जो है ये गुरु नहीं। गुरु इज ऑलवेज इन टू अ परंपरा इफ ही इज अ गुरु। हाँ, यदि आप लोग कभी किसी गुरु के चक्कर में पड़े हैं तो ध्यान रखिए कि गुरु की एक परंपरा होती है जो भगवान तक जाती है। इट्स लाइक अ चेन, जिसमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी है, दूसरी से तीसरी जुड़ी है। जैसे कि रेल के डब्बे, एक डब्बे से दूसरा डब्बा जब अंत आगे सबसे इंजन है, दैट इज कृष्णा। तो गुरु परंपराएं मल्टीपल हो सकती हैं, वो इंजन एक है जो सबको खींच रहा है। लेकिन यदि एक डब्बे से दूसरा डब्बा कनेक्टेड नहीं है तो वो डब्बा पीछे रह जाते हैं। इसलिए चेन मस्ट नॉट बी ब्रोकन। इसलिए भगवान कहते हैं कि कालांतर में ये चेन टूट गई। मैं आया था, मैंने ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया, मैंने ज्ञान विवस्वान, इक्ष्वाकु, इन सबको दिया। द सुप्रीम साइंस ऑफ द रिसीव थ्रू चेन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन। भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु सह काले ने हम महता योगे नष्ट परंतप। ये ज्ञान मैंने दिया था, लेकिन ये कालांतर में जब इसमें ये चेन टूटने लगी तो भगवान तुरंत आ गए। चेन नहीं टूटनी चाहिए, चेन टूट गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गुरु का गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, अल्टीमेटली भगवान तक जाना चाहिए। पूछना चाहिए, बताइए आपके गुरु गुरु, जैसे हम पूछते नहीं है आपके पिता का नाम, आपके उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम, जहाँ तक हमें मालूम है। हाँ, लेकिन ये सारी गुरु परंपराएं मालूम है। ये कोई माता पिता में हो सकता है हम दादा दादी के आगे ना जा पाएँ, परदादा के आगे ना जा पाएँ, लेकिन जानकारी प्राप्त करेंगे तो पता चल जाएगा उसका भी। उसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा भी है। तो ताने ये ज्ञान उसी गुरु शिष्य परंपरा से आया जो इन्होंने दिया, जबकि ये स्वयं भगवान थे। तो भगवान भी ऐसा नहीं करते कि कोई अपना धर्म बना ले, हालांकि ही कैन डू दैट। भगवान भी ये स्थापित करते हैं कि ज्ञान हमेशा परंपरा से आता है, शास्त्रों से आता है। इसलिए जब भी भगवान आए उन्होंने कोई नया धर्म नहीं बनाया। चैतन्य महाप्रभु भी आए तो उन्होंने बोला भागवत है ना, भगवत गीता है ना, उसको पढ़िए, परंपरा में सुनिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उसको पढ़िए भी परंपरा के अंतर्गत, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, तो हम अपने मतलब निकालेंगे, अपने मतलब निकाल के हम अपने ही नया कुछ सिस्टम बना लेंगे। तो सिस्टम को भी वही फॉलो करना है जो परंपरा से आया। तो बता रहे हैं कि जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति तथा यौगिक साक्षात्कार का एक मिला जुला रूप है। भक्ति और यौगिक साक्षात्कार यानी कि साइंटिफिकली नोइंग, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बनाया। इट्स अ मिक्स ऑफ साइंस एंड भक्ति। साइंस का मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी से नहीं है। साइंस का मतलब हम बोलते हैं समथिंग विच कैन बी प्रूवन बाय सम फैक्ट्स। हम कुछ फैक्ट को लेके चलते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं, प्रयोग, और प्रयोग के बाद कुछ रिजल्ट निकलता है। यदि वो रिजल्ट कंसिस्टेंट आ रहा है तो हम समझ गए कि ये कैसे रिपीट किया जाए, बस दिस इज साइंस। तो हम जानते हैं भक्ति इज साइंस। इस तरह से यदि आप माला करेंगे, यदि आप इस प्रकार श्रवण करेंगे, इतने बजे उठेंगे, ये चीज़ों को करेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो आपको ये रिजल्ट आएगा। ये हम लिख के दे सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये रिजल्ट, ये चीज़ हमने कई बार करके देख ली है, रिपीटेडली हमने करके देखा और इसका रिजल्ट आ रहा है। दैट्स वाई इट्स साइंस। लेकिन इट्स नॉट ओनली साइंस, इट इज यू कैन से इट्स आर्ट ऑल्सो, क्योंकि इसमें कला है, इसमें भाव है।
भाव के बिना नहीं है। साइंस में भाव मर जाता है। कई बार हम साइंस के मर्म को नहीं समझ पाते उसको, इसलिए हम कह देते हैं कि देयर वाज अ बिग बैंग थ्योरी, लेकिन जब भाव से समझते हैं तो कहते हैं नो देयर इज अ फादर। हाँ, भाव वाला मानना जो अब भाव नहीं रखता है, इसलिए कहते हैं ना कि साइंस ज़्यादा पढ़ लिख के आदमी एथीस्ट हो जाता है, अपने माता पिता को भी नहीं मानता है, वो सोचता है मेरे को ज्ञान हो गया है। देयरफॉर इट इज़ मिक्स ऑफ भक्ति योगा एंड साइंस कैन से, यानी कि इसमें बिल्कुल लॉजिकली एनालिटिकली भक्ति को समझाया गया। ये ज्ञान दिया कपिल भगवान ने, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से आया। श्री भगवान उवाच, आगे चलते हैं। देवानां गुणलिंगानां आनुषविक कर्मणां सत्वे एव एकमनसः वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी। भगवान कपिल ने कहा, ये इंद्रियां देवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इंद्रियां हैं, आँख नाक कान जो भी है, बता रहे हैं इनका स्वाभाविक झुकाव, यानी कि जो ओरिजिनल झुकाव। देखिए स्वाभाविक वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है। कई बार हम कहते हैं ये मेरा स्वभाव है, आई लाइक दिस, आई लाइक डूइंग दिस। तो हमने एक बार खूब चर्चा करी थी, ये स्वभाव एक्चुअली कॉपीड स्वभाव है, नकली स्वभाव है, कॉपी करा हुआ है, किसी से सीखा हुआ है, किसी को देख के किया हुआ है। दिस इज नॉट ओरिजिनल स्वभाव। हम कहीं पर रहते हैं तो उस स्वभाव को कॉपी कर लेते हैं, किसी को देखते हैं तो देखते देखते उस स्वभाव को कॉपी कर लेते हैं। हमें कोई एक्टर अच्छा लगता है तो उस एक्टर की स्टाइल में हम कपड़े पहनने लगते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। ओरिजिनल स्वभाव है जो उससे अलग ना किया जा सके। जैसे नमक का स्वभाव है नमकीन होना, नमक और नमकीन उसके से अलग नहीं किया जा सकता। उसमें चीनी डाल देंगे, उसमें बहुत कुछ कर देंगे, उसके स्वभाव को ढकने का प्रयास करेंगे, लेकिन वास्तव में वो नमकीन है। हाँ, तो ये स्वभाव, हम ओरिजिनल स्वभाव की बात कर रहे हैं, ये कॉपीड स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंद्रियों का नेचुरल जो स्वभाव है, हाँ, वो वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने का है, ऐसा बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में यदि हमारा शराब पीने का मन करता है तो ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। ओरिजिनल स्वभाव है शराब ना पीना, क्योंकि ये वैदिक साहित्य में मना किया गया है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हमारा कॉपीड स्वभाव है, कंडीशनिंग है, जो हम साथ में रहते हुए रहते हैं, वो स्वभाव हमें पीने को मजबूर कर देता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि जीव का जो इंद्रियों का नेचुरल जो स्वभाव है वो है वैदिक आदेशों के अनुसार काम करना। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं के प्रतीक हैं, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। मन का प्राकृतिक कार्य, प्रभुपाद कहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क ड्यूटी क्या है? सेवा करना, ओरिजिनल स्वभाव। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान से की जाती है तो ये सिद्धि से कहीं बढ़कर है। बहुत बड़ी बात बोल दिया है ना, कि मन का स्वभाव है सेवा करना, लेकिन इस सेवा को यदि हम भगवान में लगा देते हैं बिना किसी पारितोषिक के, बिना किसी मुरादों के, हाँ, बिना किसी घर की सुरक्षा के, इच्छा के, तब ये क्या है? सिद्धि से भी बढ़कर है। कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त है, हाँ, वो पानी पे चल सकता है, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सोना पैदा कर सकता है, डज नॉट मैटर, क्योंकि उसको मरना पड़ेगा एक दिन, उसको भी मरना पड़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति हुआ नहीं जो मरा ना हो, हाँ, बूढ़ा ना हो। क्या फ़ायदा ऐसी सिद्धि का? वास्तविक सिद्धि ये है कि यदि हम मन को भगवान की सेवा में लगा पाए, निरंतर 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 उसको उसका, और उसी से उसको अल्टीमेट प्रसन्नता मिल सकती है। प्रभु बता रहे हैं कि जीवात्मा की इंद्रियां सदैव किसी न किसी कार्य को करना चाहती हैं, और ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का केंद्र बिंदु कौन है? मन है। ये मन के अनुसार ये इंद्रियां चलती हैं, और मन इनका क्या है? नायक है, बता रहे हैं, इनका कंट्रोलर है, इनका लीडर है एक्चुअली। तो उसके बाद बता रहे हैं कि ये इंद्रियों के ऊपर, हर इंद्रियों के ऊपर कुछ ना कुछ इन देवता हैं, कुछ ना कोई देवता है जो इन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। चलो वो तो बात अलग हो गई। आगे बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य में बताया गया कि देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। हमारी इंद्रियां विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है और मन भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से समझा रहे हैं इंद्रियों के बारे में। भगवान को बता रहे हैं ऋषिकेश कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान का नाम ऋषिकेश क्यों है? क्योंकि ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां। अब ऋषिक का ईश्वर, ऋषिक ईश, ऋषिकेश, इंद्रियों का ईश्वर, इंद्रियों का स्वामी भगवान है, ये बताया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी इंद्रियों को वास्तविक स्वामी, हम सोचते हैं मैं अपनी इंद्रियों को स्वामी हूँ, ये आंखें मेरे अनुसार चलनी चाहिए, मुझे तृप्त करे ये आंखें,
ये मुंह मुझे तृप्त करे, हाँ ऐसी चीज़ें खाऊं जिससे मुझे तृप्ति मिले, लेकिन वास्तव में ये मुंह या आँखें भगवान की हैं। क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब किसी ऋषि के केश का मतलब नहीं होता इसका। इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश, ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते, कि जब हम इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। तो वास्तविक स्वामी इंद्रियों का कौन है? भगवान है। आप सोचिए एक एक इंद्रिय कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। इन आँखों को बनाने के लिए हम तो जानते भी नहीं है कि आँखों के अंदर, रेटिना के अंदर क्या क्या है। हम पता है किसी को ये रेटिना भी होता है, कुछ यही नहीं पता होगा। अब सोचिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, हमने कुछ काम किया है इसको बनाने के लिए कभी? साइंस तो, हमें साइंस की एबीसीडी नहीं आती, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं बना सकते इन आँखों को, तो हम कैसे मान लें कि हमारी आँखें हैं? हमें कुछ किया ही नहीं कभी इन आँखों के लिए। ये हाथ की उंगली टूट जाती है तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो ये वास्तव में ये कोई भी चीज़ हमारी बनाई हुई हो ही नहीं सकती, हमें नॉलेज ही नहीं है बनाने की। तो फिर किसने बनाई? जिसने बनाई उसकी ये है, उसकी सेवा में इसको लगाना चाहिए, भगवान की सेवा। कपिल देव ने कहा कि अब सारी इंद्रियां किसी भौतिक लाभ के लिए, अन्य स्वार्थ के लिए, हाँ, भगवान की सेवा नहीं करती, इन चीज़ों में लगी रहती हैं, तो व्यक्ति गिर जाता है अपने पद से। लेकिन जब ये भक्ति योग में भगवान की सेवा में लगती है तब व्यक्ति भक्ति योग के पद से उच्च हो जाता है, और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। हाँ, बता रहे हैं कि भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति अर्थात मुक्ति की अपेक्षा भक्ति अधिक उत्तम दिव्य है। मुक्ति से दिव्य है भगवान की भक्ति। ये हम आगे और सुनेंगे इन श्लोकों के अंदर, आने वाले श्लोकों में, कि लोग मुक्ति 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 करते रह सकते हैं। कैसे छुटकारा? मुक्ति मतलब छुटकारा। कब मिलेगा छुटकारा? बता रहे हैं उस छुटकारे से बेहतर है भगवान की भक्ति सेवा। इस तरह भक्ति मुक्ति के बाद की अवस्था है। बिना मुक्त हुए कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं कर सकता। मुक्त का मतलब आप समझ लीजिए जब हमारी इच्छाओं से मुक्त हो जाए हम, भौतिक इच्छाओं से। जब इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अथवा वेद विहित कार्यों में लगी रहती हैं, वेद विहित कार्यों में लगी रहती हैं, तो इसका एक ना एक कारण होता है। किंतु जब वही इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं तो कोई हेतु नहीं है, होना चाहिए। यानी कि भक्ति उसी को कहते हैं जब बिना हेतु के हम भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि वही इंद्रियों के स्वामी हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जब मन वैदिक आदेशों या भौतिक कार्यकलापों से विचलित हुए बिना भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है, तो स्थिति भवबंधन से मुक्ति की सर्वोत्कृष्ट कामना से भी बढ़कर है। तो ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ओरिजिनल स्वभाव है। इस स्वभाव को हमें जिंदा करना है। अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है? वो हैबिट्स हैं। जैसे हमने बताया, शराबी शराब पी के छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ नहीं पा रहा है, वो हैबिट है, ओरिजिनल मेंटेलिटी नहीं है। कोई कड़वी चीज़ खाना हमारी ओरिजिनल मेंटेलिटी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, हम कड़वी चीज़ की हैबिट बना चुके हैं, मीठा पीना हमारी नेचुरल चीज़ हो सकती है ना। इस तरह से हमने बहुत सारी हैबिट्स को पकड़ लिया है, उसको छोड़कर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में, जैसे ओरिजिनल पोजीशन पर खड़े हो जाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि जब तक जीव अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता तो उसको आनंद नहीं आता है। हाँ, हमें समझना चाहिए। जैसे मछली के बारे में कहते हैं, जब तक मछली समुद्र में है तब तक सही है, पानी में है सही है, पानी के बाहर आनंद नहीं आता है, और पानी में जाते ही आनंद आ जाता है, चाहे कुछ मिले या ना मिले। तो उस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। इसको प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे, और इसके बारे में अधिक जानकारी कपिल भगवान आगे श्लोकों में देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।